ओके स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपने इनके नेम बताने हैं, ठीक है। टेल्स का कौन सा नेम है और उसकी जो टिप है उसका क्या नेम है। जैसे कि यहाँ पे जो टेल है वो ये है, ये बी है, यानी कि टेल ऑफ यानी कि इस पहले क्वेश्चन की टेल कौन सी है, वो बी है, और इसकी जो टिप है वो क्या है, वो है ए है, ठीक है। यानी कि आपने इधर बिल्कुल इस तरह से लिख लेना है, यानी कि यहाँ पे टिप और टेल, ठीक है। इधर टेल लिख के यानी कि आपने इस तरह से ऊपर लिख लेना है टिप और टेल लिख लेना। मैंने सबको एक ही यानी कि मतलब एक टेबल टाइप बना लिया, ठीक है। तो उसके अंदर ही मैंने सबको सॉल्व करना है। तो आपने तो डिफरेंट यानी कि करेंगे तो आप अलग-अलग करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन आ गया हुआ है पेपर में, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। इसमें जो ये जो है क्या है, ये क्या है आपके पास, ये टेल है। टेल क्या है, हम लिख लेंगे यहाँ पे टेल आ रहा था वो बी आ रहा है, और इसमें टिप क्या है वो आपके पास ए है। यानी कि जो जिसके ऊपर ये देखना, इसकी अब टिप यहाँ पे नीचे बनी हुई है, यानी कि ये जो एरो वाला है ये टिप है, तो इसका टिप क्या है, क्यू है, ठीक है। दूसरे वाले की क्या है, क्यू है, और इसकी जो टेल क्या है, टेल यानी कि जिसके ऊपर एरो नहीं होगा, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी टेल होगी। तो इसकी टेल क्या है, वो है पी, ठीक है। इस तरह से आप बता देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये देखें, ये जो ऊपर हमारे पास जो इसकी क्या बनी हुई है, टिप, ठीक है। टिप क्या है, आर है, और टेल क्या है इसकी, एस है। नेक्स्ट वाले की जो है टेल है वो एम है, और टिप क्या आपके पास एन है। इस वाले की टिप क्या है आपके पास, इसकी टेल ए है, टेल ए, और टिप क्या आपके पास बी। नेक्स्ट वाले की टिप क्या आपके पास, टिप इसकी सी है, और टेल क्या इसकी डी है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। अब हम करते हैं उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राइट द वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ठीक है। यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म में आपने इसको लिखना है और इन दोनों वेक्टर को सॉल्व करना है। अब ज़रा देखें, ए बी के ऊपर ये जो एरो बना हुआ है, यानी कि आपने इसके फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि आपने दोनों वेक्टर्स को इस तरह से काम करना है कि आपका जो है ना ये एक ही वेक्टर बन जाए, ठीक है। तो ये फार्मूला की मदद से होगा, जैसे कि कोई भी अगर ए बी कोई वेक्टर है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वो बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए, माइनस ओ ए, ठीक है। कोई भी जो वेक्टर है, यानी कि जैसे कि ए बी वेक्टर है, तो उसको यानी कि कैसे उसकी लाइन का कैसे निकालेंगे, वो ये होगा ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि उसमें से ओ बी को ओ ए में से माइनस करना होगा। यानी कि इसमें ओ बी ये वाला है और ओ ए ये वाला है। तो सबसे पहले इनको हम जो है ना इनकी फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट, वो जो एक्स और वाई और आई जे की फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी फर्स्ट वाला एक्स है, दूसरे वाला वाई है, यानी कि फर्स्ट वाले के साथ आई लगेगा, दूसरे वाले के साथ क्या लगेगा, जे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, यानी कि ओ ए क्या है, ओ ए आपके पास गिवन है आई, 1 आई, यानी कि 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है, तो मैं आई लिखा है ओनली, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ आई लिखें तो वही आ रहा होता है आंसर। और -7 जे क्या है, 7 जे। इसी तरह से मैं ओ बी भी लिख लेता हूँ। ये वेक्टर है तो इसके नोटेशन आपने लिखनी है, चाहे ये वाली लिखें चाहे ये नीचे वाली लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, -2i प्लस 4j, ये मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, वही फार्मूले को यूज़ करते हुए कहना है कि ए बी वेक्टर वैसे का वैसे ही, और फिर हमने क्या लिखना है, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। तो ओ बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, वो यही थी 2i -2i प्लस 4j, ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर आपने माइनस रखना है, तो अब ज़रा देखें माइनस है तो ज़ाहिर है इधर हम ब्रैकेट्स का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई उसने करना है। तो आई वैसे का वैसे ही -7
जे, ठीक है, हमने इतना काम कर लिया। अब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, -2i वैसे का वैसे ही, +4j वैसे का वैसे ही, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो -i प्लस माइनस माइनस प्लस होके 7j बन गया। ठीक हो गया। अब इसमें से प्लस माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। जैसे कि आई वाले के साथ प्लस माइनस होंगे, जे वाले के साथ होंगे। तो -2 में से -1 निकालेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -2i और -1i क्या बन जाएंगे, -3i। क्या बनेंगे, -3i। इसी तरह से 4j और 7j कितना बन जाएगा, 11j। क्या बन जाएगा, 11j। तो ये इसका आंसर था। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी इस पार्ट की। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें भी वही काम होना था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि इसमें भी आपने उसी तरह से इसको ए और वाई जो है ना फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि आई जे फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि ओ ए का क्या है, ओ ए की क्या फॉर्म बन रही है, 8i + 9j। क्या, 8i + 9j। ठीक है, और ओ बी की क्या बन रही है, वो बन रही है 12i + 3j। ठीक है, ये आपने फॉर्म बना के रख लेनी है। मैंने अब बना लिया है। अब हम क्या करने लगे, इनको सॉल्व करेंगे इसी के फार्मूला के अकॉर्डिंग। ओ यानी कि हम लिखेंगे ए बी का वेक्टर किसके बराबर है, यानी ओ बी का वेक्टर। ओ बी पहले क्या है, ओ बी हम लिखते हैं क्या है, 12i + 3j। इस तरह से माइनस। अब अगेन आपने उसी तरह से काम करना है, क्योंकि ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि माइनस है, माइनस ने आगे मल्टीप्लाई होना है, माइनस ने आगे मल्टीप्लाई होना है, इस वजह से ये आपने ब्रैकेट लगानी है। 12i वैसे का वैसे ही +3j भी वैसे का वैसे कर लेना है आपने। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8i + 9j। क्या है, -8i + 9j, ये कर लिया। यानी कि अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करवाना था, यानी कि 8 के साथ वैसे ही, और माइनस प्लस माइनस होना था, इधर गलती होगी। ठीक है, तो ये माइनस है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से आई वाले को आई वाले के साथ माइनस करेंगे, और जे वाले को जे वाले के साथ। अब 12i में से 8i निकालेंगे तो क्या आएगा, 4i। अब इसी तरह से 3j में से अगर हम 9j निकालेंगे तो बचेगा 6j। ठीक है, और वो भी कौन सा, माइनस वाला, क्योंकि अलामत जो है यानी कि सिंबल जो होता है वो बड़ी वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू आपके पास 9 थी, तो इस वजह से इसका ये सिंबल आया। ठीक हो गया, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अगर हम इनको दोबारा से एक बार जो है ना समराइज़ करें तो ये बनेगा कि सिंपल ये है, आपने ए बी का क्या फार्मूला होगा, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि बी में से ए को निकालना है, यानी कि आई वालों को आई वालों के साथ निकालना है, जे वालों को जे वाले के साथ निकालना, यानी 12 - 8 यानी कि 4i, 3 - 9 क्या बनेगा, -6। ठीक है जे, तो ये इसका आंसर था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इससे भी बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो उसमें आपने बस मैग्नीट्यूड ओनली फाइंड करनी है। अब मैग्नीट्यूड वो होता है कि इनके जिसमें ऐसा जो है ना जिनके जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं आ रही होती, यानी कि ये डायरेक्शन ना आ रही, आई जे काम नहीं हो रहा हो, यानी कि इसमें आई और जे नहीं आए, इस तरह से आपने इसका बयान करना है। ठीक है, तो सिंपल बात है, यानी कि ये देखें ना, इसमें डायरेक्शन नहीं है, यानी कि ये वाला सिंबल या ये जो हम नीचे से डोनेट कर रहे थे, या ये कुछ भी, ये नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया, तो जैसे कि वेरी फर्स्ट आपके पास पार्ट है,